मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों और प्रिया हमेशा एक साथ रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अगर तुम मेरी ज़रा भी रेस्पेक्ट करते हो तो लड़ाई झगड़ा बंद करके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। कबीर ने उन्हें समझाया तो दोनों ने उसकी बात मान ली। चलें कबीर, वी आर गेटिंग लेट, अभिमन्यु ने अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहा। कबीर ने एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई, प्रिया कहीं नज़र नहीं आई। वो जाने से पहले एक बार उसे देखना चाहता था, लेकिन वो शायद उससे अब भी पहले की बातों को लेकर नाराज़ थी। इसीलिए तो उसे बाय बोलने भी नहीं आई। कबीर को प्रिया के ना आने से बेहद तकलीफ हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपना बैग लेकर पीछे मुड़ा। तभी कोमल से टकरा गया। वो गिर जाती अगर कबीर ने उसे संभाला नहीं होता। आप ठीक है ना मिस? कबीर ने पूछा तो कोमल ने कहा, आई एम ओके मेजर। हाँ, अब तो इन्हें आदत भी पड़ गई होगी हर किसी से टकरा कर गिरते पड़ते रहने की। अभिमन्यु ने कहा तो कोमल बोली, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी आप ऐसे ही टकराई थी ना? अभिमन्यु ने उसे याद दिलाया तो मुस्कुराई। मेजर, आपकी बहुत याद आएगी, कोमल ने कबीर को प्यार से देखते हुए कहा। तो उसने हैरानी से उसे देखा। कोमल को भी अपनी बात का अंदाजा हुआ तो उसने जल्दी से कहा, आप दोनों की सीधे सीधे लाइन मार रही है। तुझे मेरी मान, दूर ही रहे, ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं सेहत के लिए। अभिमन्यु ने फुसफुसाते हुए कहा तो कबीर उसे घूरकर आगे बढ़ गया। बाय, हैप्पी जर्नी मेजर, कोमल ने कहा, लेकिन कबीर ने उसे फिर हमेशा की तरह अनसुना कर दिया। वो इतना नासमझ नहीं था जिसे ये समझना है कि कोमल उसे पसंद करती है, लेकिन उसके दिल में प्रिया के अलावा किसी की कोई जगह नहीं थी। चाहे फिर प्रिया उसकी ज़िंदगी में रहे या नहीं, इसलिए वो अपने नेचर के अगेंस्ट कोमल के साथ रूड था, क्योंकि वो उसे बेवजह की कोई होप नहीं देना चाहता था। वो उसे जल्दी है ना निकलने की, तो उसकी तरफ से सॉरी। अभिमन्यु ने बात संभाली तो कोमल ने मायूसी से कहा, इट्स ओके। शायद उनकी आदत है बात को अधूरे में छोड़कर जाने की। पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं। मैं भी चलता हूँ, बाय। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी उसको बाय बोल दिया और कबीर के पीछे हो लिया। प्रिया अब भी गुस्से में कोमल को घूरे जा रही थी। उसका रूम किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। सानिया बहुत पहले ही चली गई थी। प्रिया तब से उसे और विराट को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों का फ़ोन नॉट रीचेबल था। परेशान होकर वो दरवाजे को पीटने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि सामने से गुजरते वेटर ने सुन लिया और दरवाज़ा खोल दिया। वो भागते हुए नीचे आई। उसे डर था कि कहीं कबीर चला न गया हो, लेकिन उसके कदम तब थम गए जब उसने सामने का नज़ारा देखा। कोमल कबीर की बाहों में थी। तब से वो उन्हें घूरे जा रही थी। उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे तो लगा कि शायद मुझे वहां ना देखकर आपको थोड़ा तो फर्क पड़ा होगा, लेकिन मैं गलत थी। आपको मुझसे शायद कोई लेना देना नहीं है, तभी तो आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उल्टा आप मजे से रोमांस कर रहे हैं इस छिपकू छिपकली के साथ। प्रिया ने सोचा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? भाईजान जा रहे हैं, कम से कम उन्हें बाय तो बोल दो। सानिया ने उसे देखा तो उसकी तरफ आकर कहा। तब जाकर प्रिया अपने ख्यालों से बाहर आई। रहने दो सानिया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए इसका गुस्सा इतने मायने रखता है कि भाई ने उसकी जान बचाई, तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट ने कहा और होटल के अंदर चला गया। उसकी बातों पर ध्यान मत दो और जल्दी से जाकर उनसे जो भी कहना है कह दो। सानिया ने प्रिया से कहा तो उसने सिर हिला दिया और उस तरफ दौड़ पड़ी जिधर अभिमन्यु और कबीर गए थे। कबीर केयर में बैठने वाला था जब उसे प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो झटके से पीछे मुड़ा। सामने प्रिया खड़ी थी। मुझसे मिले भी नहीं चले जाएंगे इस बार भी? प्रिया ने कबीर से शिकायत करते हुए कहा तो उसने कहा, मुझे लगा था कि शायद तुम नहीं आओगी। आपने सोचा भी कैसे ये कि मैं नहीं आऊंगी? भले ही मैं अपने सुपरमैन से मिलने ना आती, लेकिन जिस इंसान ने मेरी इज्जत बचाई उसे कैसे बिना मिले जाने देती? प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा। अब तक कहाँ थी फिर? कबीर ने पूछा तो प्रिया ने कहा, वो पता नहीं कैसे मेरा रूम लॉक हो गया था। वो तो अच्छा हुआ उस वेटर ने खोल दिया, नहीं तो मैं तो खिड़की से कूदकर आने वाली थी। 5वें मंजिल की खिड़की से कूदने का मतलब भी समझती हो तुम? कबीर ने उसे घूर कर कहा तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे उस समय ना कुछ समझ आ रहा था ना ही दिखाई दे रहा था, सिर्फ आप याद आ रहे थे। कबीर का दिल धड़क उठा उसकी बात सुनकर और नजरें जम गई प्रिया के प्यारे से चेहरे पर। प्रिया भी थोड़ा झेप गई उसके ऐसे देखने से। उसने कहा, मेरा मतलब है कि आप लोग चले जाते ना और मैं मिल भी नहीं पाती, इसलिए ये प्लान बनाया था। ओके, फिर बोल दो। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो बात बदलते हुए कहा, क्या? प्रिया ने कन्फ्यूज्ड होकर पूछा तो कबीर ने याद दिलाया, गुड बाय, यही बोलने आई थी ना तुम?
प्रिया ने अपनी आंखें मिचली। पता नहीं क्यों वो कबीर के सामने जाते ही ऐसे पागलों वाली हरकतें और बातें करने लगती थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर कबीर को देखा, फिर झेंपने वाली हंसी हंसकर कहा, ओ हाँ, बाय, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय, टेक केयर, कबीर ने कहा और जल्दी से मुड़ गया। वो अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना ही और फेक स्माइल कर सकता था। मिस प्रियांशी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं आप, अभिमन्यु ने कहा। तो प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। चलिए, अब जब मिल लिए हैं तो बातें मुलाकातें भी होती ही रहेंगी, अब अभिमन्यु ने कहा। तो प्रिया ने जवाब दिया, ज़रूर, आपसे दोबारा मिलकर खुशी होगी। अभिमन्यु भी उसे बाय बोलकर आगे बढ़ गया। कबीर ने एक बार फिर प्रिया को देखा और गाड़ी में बैठने लगा। स्टॉप, प्रिया ने पीछे से आवाज़ दी। तो कबीर ने मुड़कर देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी पर, आर्मी कैंप में। कबीर को हैरानी हुई उसके सवाल पर, फिर भी उसने जवाब दिया, मेरा मतलब है कहाँ, मीन्स किस सिटी या स्टेट में? प्रिया ने अपना सवाल को क्लियर किया। तो उसने कहा, यहीं जहाँ अब तक था, सिक्किम में ही। ओ, प्रिया ने सिर हिला दिया। तो वो फिर जाने लगा, लेकिन प्रिया ने उसे फिर से आवाज़ दी। तो उसने पीछे मुड़कर उसे सवालिया नज़रों से देखा। कुछ कहना है? कबीर ने उसे उलझन में देखा तो पूछा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। कहो, कबीर गाड़ी से टेक लगाकर बोला। वो मुझे पूछना था कि प्रिया ने भूमिका बनानी शुरू की। तो कबीर ने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी वही कबीर हूँ जिससे कुछ कहना या मांगना तुम अपना हक समझती थी। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आप घर कब आओगे? प्रिया ने आखिरकार कह ही दिया। तो कबीर चौंक गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि प्रिया खुद उसे घर आने के लिए कहेगी। आ जाइए, सब आपको बहुत मिस करते हैं, अंकल, आंटी, मॉम, विराट और मैं भी, प्रिया ने उसे चुप देखकर आगे कहा। उसने पिछली बातों को भुलाकर फिर से कबीर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कोशिश करूंगा कि जल्दी ही, कबीर ने उसका हाथ थामकर कहना शुरू ही किया था कि अभिमन्यु ने कहा, क्या कोशिश करूंगा? ओ जी मैडम जी, ये दिवाली पर चंडीगढ़ आएगा, आई प्रॉमिस। आप तो बस इंतजार करना जी, इस दिवाली। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़, प्रिया ने खुशी से उछलते हुए कहा। तो अभिमन्यु ने कहा, है ना, आप मेरी टीम में आ जाओ, फिर देखना ऐसी ही एक से बढ़कर एक बढ़िया न्यूज़ सुनने को मिलेगी। इसी बात पर दे ताली, अभिमन्यु ने हाथ आगे बढ़ाया। तो प्रियांशी ने भी उसे हाई फाइव कर दिया। कैब वाले ने आवाज दी। तो दोनों प्रिया से विदा लेकर उसमें जा बैठे। कैब आगे बढ़ चली। प्रिया और कबीर तब तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक दोनों एक दूसरे की नजरों से ओझल ना हो गए। जुदाई का दर्द तो दोनों को ही बहुत था, लेकिन जल्दी मिलने की खुशी ने उस पर मरहम का काम किया था। कुछ दूरी पर खड़ी कोमल ये सब देखकर जल भुन गई। उसने तो यही सोचकर प्रिया के रूम का दरवाज़ा बंद किया था कि अगर प्रिया कबीर को गुड बाय बोलने नहीं आएगी तो उसे उसके साथ कुछ टाइम मिल जाएगा दोस्ती करने का, और कबीर को भी बुरा लगेगा प्रिया के इस बिहेवियर का। लेकिन प्रिया ने यहाँ भी सब खराब कर दिया। वो पहुँची गई लास्ट टाइम पर। प्रिया ने कबीर को बाय बोला तो वो और अभिमन्यु वहाँ से चले गए। प्रिया की नज़रें दूर तक कबीर की कैब का पीछा करती रही। उसकी आंखों में नमी ने जगह बना ली थी। उसे कबीर का जाना ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी बेरहमी से उसके सीने से दिल निकाल कर ले जा रहा हो। यहाँ आने से पहले वो उससे नाराज़ थी, लेकिन अब जाकर उसे समझ आया था कि ये सिर्फ उसकी सोच थी। असलियत में तो वो चाहकर भी कभी अपने सुपरमैन से नाराज़ हो ही नहीं सकती थी। हाँ, थोड़ी शिकायतें थी उसके दिल में, लेकिन उसने सामने आते ही उसके अंदर जमी सालों की नाराज़गी को मोम के जैसे पिघला दिया था। अब बची थी तो सिर्फ चाहत। चाहत वर्ड आते ही प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो दिल ने सवाल किया, क्या वो उसे चाहने लगी है? नहीं, वो सिर्फ उससे बहुत अटैच्ड है, इसलिए उसके साथ रहना चाहती है। प्रिया के दिमाग ने जवाब दिया, अटैच्ड तो वो विराट के साथ भी है, फिर ये फीलिंग विराट के साथ क्यों नहीं होती उसे? दिल ने फिर सवाल किया। तो दिमाग ने जवाब दिया, क्योंकि वो उसका सुपरमैन है और विराट उसका बेस्ट फ्रेंड। दोनों की उसकी ज़िंदगी में अपनी अलग जगह है, तो दोनों के लिए एक जैसी फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? प्यार थोड़ा ही ना है ये। चलो मान लिया कि ये फीलिंग्स प्यार की वजह से नहीं है, फिर जलन क्यों होती है तुम्हारे दिल में जब तुम कबीर को किसी और लड़की से बात करते देखती हो? तो जबकि विराट तो आए दिन नई नई लड़कियों को डेट करता है, फिर ये जलन उसके साथ क्यों नहीं होती? अटैच्ड तो तुम उसके साथ भी बहुत हो। दिल के इस सवाल ने दिमाग को लाजवाब कर दिया था। सच तो यही था कि उसे जलन सिर्फ तभी ही होती है जब वो कबीर को कोमल के साथ या फिर नीलम से बात करते देखती है, जबकि उसने आज तक नीलम को देखा भी नहीं, फिर भी वो उससे जलने लगी थी। तो क्या यही सच है कि वो कबीर से प्यार करने लगी है?
जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं है। दिल और दिमाग की इस जंग में प्रिया बुरी तरह उलझ चुकी थी। दिल जिस बात की गवाही दे रहा था, दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था, और दिमाग जो सफाइयाँ दे रहा था, वो दिल को मंजूर नहीं थी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितना भी समझने की कोशिश करती, उतना ही उलझती जाती। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो कबीर के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो उसको रोकती भी तो वो नहीं रुकता। उसके लिए उसकी ड्यूटी हर चीज़ से ऊपर थी। कोमल अब भी वहीं खड़ी थी। उसने तो ये सोचकर सानिया के बाहर निकलते ही प्रिया के रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था कि प्रिया बाहर आकर कबीर से ना मिले और वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले, क्योंकि प्रिया के सामने आने के बाद तो कबीर को उसके अलावा कुछ नहीं सूझता। वो भले ही सबको दिखाने की कोशिश करता हो कि उसे प्रिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बिहेवियर से ही ये बात समझ आ जाती थी कि प्रिया उसके लिए कितनी खास है। कोमल को कबीर पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, जब उसने कबीर और अभिमन्यु को पार्क में साथ देखा था। इसीलिए तो वो जानबूझकर उनके सामने आई थी, ताकि थोड़ी जान पहचान कर ले। लेकिन कबीर ने उसे देख लिया और अपने कदम रोक लिए और वो अभिमन्यु से टकरा गई। पूरे ट्रिप पर वो कबीर के आगे पीछे घूमती रही, उसे अपनी खूबसूरती और अदाओं से इम्प्रेस करने की कोशिश करती रही। इतनी कोशिशों में तो कोई भी लड़का पट जाता, लेकिन वो ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे उसकी किसी भी कोशिश का। अपने विचारों में डूबी प्रिया पीछे मुड़ी तो उसे कुछ ही दूरी पर खड़ी कोमल दिखाई पड़ी, जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी। उसे देखते ही प्रिया को कोमल की कबीर से चिपकने की कोशिशें याद आ गई। उसने भी कोमल को खा जाने वाली नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। दोनों आंखों से ही एक दूसरे को भस्म करने पर तुली हुई थी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनका ये खेल शायद रात भर चल जाता, अगर सानिया ने आकर उसमें रुकावट ना डाल दी होती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है मैं रूम में तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, सानिया ने प्रिया से कहा। मैं आ ही रही थी, लेकिन बीच में एक चिपकू छिपकली दिख गई तो रुकना पड़ा, प्रिया ने कोमल को घूरते हुए ही सानिया को जवाब दिया। छिपकली कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखी? सानिया ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। रहने दे, ऐसी छिपकलियाँ बड़ी पहुंची हुई होती हैं, सबको नहीं दिखती, प्रिया ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो कोमल का खून खोल गया। एक तो पहले ही उससे चिढ़ी हुई थी और वो अपनी बातों से उसका गुस्सा और बढ़ा रही थी। तो और तेरी बातें कभी कभी मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं। खैर अंदर चल, बहुत ठंडी है बाहर, सानिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। फिर कोमल की तरफ देखकर बोली, कोमल तुम भी अंदर आओ वरना बीमार पड़ जाओगी। कोमल ने सानिया की बात पर सिर हिला दिया। उसका और प्रिया का एक दूसरे को घूरना अब भी बंद नहीं हुआ था। प्रिया उसके बगल से गुजरी तो उसे जीभ निकालकर चिढ़ा दिया। कोमल ने मुश्किल से खुद को रोका प्रिया को थप्पड़ मारने से, क्योंकि वो सानिया के सामने कोई तमाशा करके कबीर की नज़रों में अपने नंबर नहीं घटाना चाहती थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कबीर ने सानिया को अपनी बहन का दर्जा दिया था। कोमल सानिया और विराट के जरिए ही अब कबीर तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसके पास उससे फिर से मिलने का इससे बेटर कोई और ऑप्शन नहीं था। गुड नाइट सानिया, कोमल ने अपने गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो सानिया ने भी उसे गुड नाइट कहा और प्रिया को लेकर चली गई। तुम्हें इस बार मैं खुद से जीतने नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से विराट भी मुझसे दूर हुआ था, लेकिन इस बार मेरी बारी है। मैं मेजर कबीर को अपना बना कर रहूँगी, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद मैं हर कोशिश करूँगी। कोमल ने जाती हुई प्रिया को पीछे से घूरते हुए खुद से कहा। इधर कबीर की पलकें भी नम थी। सालों के बाद इन चंद दिनों की मुलाकात ऐसे लग रही थी कि जैसे रेगिस्तान की तपती रेत पर किसी ने पानी के चंद छींटे मार दिए हों। अभी तो वो उससे अलग हुआ था, अभी फिर से मिलने की तलब लग गई थी। उसके कुछ घंटों के साथ ने उसकी फिर से आदत लगा दी थी। भले ही वो उससे नाराज़ थी, उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन कम से कम दिन में कई दफ़ा वो उसे देख तो लिया करता था। अब पता नहीं कैसे रहेगा उसके बिना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिया से दूर रहने के अपने फैसले पर कायम कैसे रह पाएगा। अभिमन्यु का ध्यान भी उसकी इस हरकत पर था। उसने एक गहरी सांस लेकर सोचा, उससे दूर हुए सही से 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम तड़पने लगे हो। इस पर कहते हो कि उसे किसी और को सौंप दोगे, फिर पूरी ज़िंदगी कैसे रह पाओगे उसके बिना? तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु ने कबीर से पूछा। तो उसने खुद की फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा, हाँ मुझे क्या हुआ है प्यार, अभिमन्यु ने दबी ज़ुबान में कहा। तो उसने उसे घूरा। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि किस सोच में था अभी तू। अभिमन्यु ने जल्दी से बात बदल दी। वो सोच रहा था कि पता नहीं सभी घर वालों को मेरे भेजे गिफ्ट्स पसंद आएंगे भी या नहीं।
कबीर ने जल्दी से बहाना बनाया, ज़रूर पसंद आएंगे, प्रियांशी ने पसंद किए हैं ना। उसे सबकी पसंद नापसंद की बहुत नॉलेज है, वैसे उससे शादी करके विराट बहुत खुश रहेगा। शी इज़ रियली अमेजिंग गर्ल। अभिमन्यु ने गलती से या जानबूझकर कबीर के दिल के उन्हीं तारों को फिर से छेड़ दिया जिन्हें कबीर बड़ी मुश्किल से शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया की यादें जो अभी गई भी नहीं थी, उन्होंने फिर से उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। सुबह सब अपना अपना बैग लेकर रेडी थे वापस अपने शहर लौटने के लिए। जहां घर लौटने की सबको बहुत खुशी थी, वहीं अपने दोस्तों से अलग होने का दुख भी था। ये अलग बात थी कि कॉलेज में सबका रोज़ मिलना होता रहता था, लेकिन ऐसे दिन रात साथ में रहना तो नामुमकिन ही था। सबने अपना अपना सामान पैक कर लिया है ना, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना, प्रोफेसर साहब ने पूछा तो सबने एक साथ सहमति दे दी। ठीक है, फिर सब बस में बैठ जाइए, प्रोफेसर साहब ने सबको ऑर्डर देते हुए कहा। तो सब एक एक कर बस में जाने लगे। तभी तेज आवाज के साथ कई गाड़ियां अचानक होटल के सामने आकर रुकी। सब चौंक कर उधर ही देखने लगे। पहली गाड़ी से अभिनव और नरेंद्र जी बाहर निकले, जिन्हें देखकर प्रिया खुशी से उछल पड़ी। उसके साथ ही विराट के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। दोनों ही उस तरफ दौड़ पड़े। सान्या ने दोनों का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन शक्ल से वो किसी को नहीं पहचानती थी, इसलिए वो हैरान थी प्रिया और विराट के ऐसे रिएक्शन पर। ये प्रिया और विराट के डैड हैं। पीछे से आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा, सामने कोमल थी। वो उसके बगल आकर खड़ी हुई। उसने सामने देखते हुए कहा, प्रिया दोनों की ही लाडली है और बहुत मतलबी भी है। मासूम बनकर सबकी अटेंशन पा लेती है और काम निकलने पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे जानती भी नहीं हो। उसकी बात पर सानिया ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भरोसा भी वैसे ही टूटे जैसे मेरा टूटा था। उसने मुझे भी बहुत हर्ट किया है, दोस्ती करके फिर मुझे ठेंगा दिखा दिया था। कोमल ने कहा। वो किसी भी तरह से सानिया के मन में प्रिया के खिलाफ जहर भरना चाहती थी, जिससे उनकी दोस्ती टूट जाए। प्रिया अभिनव जी के गले लग गई तो उन्होंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। वो उसे अपने आगोश में ऐसे छुपा लेना चाहते थे कि कोई भी मुश्किल उसे छू भी ना पाए। वही जानते थे कि उसके खतरे में होने का जानकर वो कैसे बर्दाश्त कर पाए थे। प्रिया उनके जिगर का टुकड़ा थी। उस पर आई मामूली खरोंच भी उनकी सहनशक्ति से बाहर थी। यहाँ तो उसकी जान पर बन आई थी। पिछले 2 दिनों में पानी भी उनके हलक से नहीं उतरा था। खाने और सोने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नरेंद्र जी ने भी विराट को सीने से लगा लिया और पूछा, तुम ठीक हो ना बच्चे? उनके पूछने पर विराट हैरान रह गया। आज पहली बार वो उन्हें खुद के लिए इतना परेशान देख रहा था, वरना वो तो जैसे हर समय नाराजगी में ही बैठे रहते थे। उसे कबीर की बात याद आ गई। एक बार उसने कहा था कि ऐसा नहीं है कि पापा तुझे प्यार नहीं करते, वो बस तेरे फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए तेरे बेपरवाह रहने पर गुस्सा हो जाते हैं। उसने धीरे से कहा, जी पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम दोनों को सही सलामत देख लिया ना, अब ठीक हूं मैं भी। नरेंद्र जी ने बारी बारी से विराट और प्रिया के गालों को छूकर कहा, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब पता चला कि तुम और लाडो मुसीबत में हो। जैसे ही कर्फ्यू का माहौल ठीक हुआ हम भागे चले आए। अभिनव जी ने भरे गले से कहा, डैड रिलैक्स हो जाइए ना, अब देखिए मैं और विराट एकदम सही सलामत आपके पास खड़े हैं। आप लोगों के रहते हमारे साथ कभी कुछ गलत हो सकता है क्या? प्रिया ने फिर से अभिनव जी के सीने से लगते हुए कहा। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तब तक सारे प्रोफेसर्स भी वहां आ गए। एक ने कहा, मिस्टर खुराना हम लोग वापस आ ही रहे थे, आपको कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या करता, बच्चों को आप लोगों के साथ ही रहने देकर किसी और मुसीबत में पड़ने देने का वेट करता? अभिनव जी ने गुस्से में चीखते हुए कहा। सब लोग उनके चिल्लाने से सन्न रह गए। अभी तो वो एकदम भावुक और शांत लग रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं सबको ही पता था कि सबको उनके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। काम डाउन, हमारे बच्चे ठीक है ना? अब गुस्से होने की क्या ज़रूरत है? नरेंद्र जी ने पीछे से उनके कंधे दबाते हुए कहा। ज़रूरत है, हमने इन लोगों की जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को इनके साथ भेजा था, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जान पर बनाई थी। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अभिनव जी ने सभी कॉलेज स्टाफ को अपनी जलती निगाहों से देखकर कहा। तो सबने प्रिया की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। सबको पता था कि सिर्फ वही है जो उनके गुस्से को शांत करा सकती है। प्रिया ने सिर पकड़ते हुए कहा। तो अभिनव जी और नरेंद्र जी के साथ विराट भी उसकी तरफ मुड़ गया। क्या हुआ बेटे? नरेंद्र जी ने पूछा। अंकल मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, ऊपर से डैड गुस्से में चिल्लाकर और बढ़ा रहे हैं, प्रिया ने शिकायत करते हुए नरेंद्र जी से कहा। अभिनव जी ने जल्दी से अपने कान पकड़ लिए। सॉरी बच्चा, अब मैं कोई आवाज नहीं करूंगा और गुस्सा भी नहीं करेंगे। प्रिया ने जल्दी से एक और लाइन जोड़ी तो उन्होंने कहा, नहीं करूंगा, प्रॉमिस। उसने अपनी हथेली आगे करते हुए कहा। तो अभिनव जी ने उसे थाम लिया। प्रॉमिस?
अब ये सब बातें छोड़ो और चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं डैड, अब इतना ज़्यादा दर्द भी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। आप बालों में प्यार से हाथ फेर देंगे तो ये तुरंत भाग जाएगा। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो अभिनव जी के साथ बाकी सबको भी समझ आ गया कि वो सिर्फ अभिनव जी को शांत करवाने के लिए ऐसा बोल रही थी। नरेंद्र जी ने सिर हिला दिया और विराट मुस्कुरा दिया। गलत बात है लाडो, आप अपने डैड को बेवकूफ़ बना रही हैं। अभिनव जी ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा। तो प्रिया उनके गले लग गई। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो मुझे आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए मैं अपने रियल डैड को सामने लाना चाहती थी, जो बेहद प्यारे हैं, केयरिंग हैं, उसने कहा। तो अभिनव जी ने कहा। बेटे में कोई बेवजह तो नाराज नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते ना। डैड प्लीज ये सब बातें मत करिए ना। और मैं अपनी गलती से मुसीबत में पड़ी थी, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। प्रिया ने सच कहा। तो अभिनव जी ने हैरानी से उसे देखा और नरेंद्र जी ने कहा। बेटा अब अभिनव गुस्सा नहीं होगा, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पापा ये सच कह रही है, विराट ने कहा और सच्चाई बता दी। उसके साथ ही प्रिया ने भी सब कह डाला। कबीर कहाँ है वो इस समय? नरेंद्र जी ने चारों ओर देखते हुए कहा। तो विराट ने जवाब दिया। वो थोड़ी देर पहले ही वापस कैंप चले गए। ओ, नरेंद्र जी की आंखों की चमक फीकी पड़ गई जो कबीर के नाम पर उभरी थी। प्रिया ने उन्हें मायूस देखा तो कहा। उन्होंने कहा है कि इस दिवाली पर वो छुट्टी लेकर चंडीगढ़ आएंगे। चलो ये तो अच्छी खबर है, आने दो, मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे इस बार। अभिनव जी ने नरेंद्र को साइड हग करके कहा। तो वो भी मुस्कुरा दिए। सानिया की नज़रें अभिनव जी पर ही थी। वो उनके पल पल बदलते बिहेवियर को देख रही थी। जहां बाकी सबसे बात करते हुए उनकी आंखें आग उगल रही थी, वहीं प्रिया को देखते हुए उनमें प्यार ही प्यार दिख रहा था। उसने सच ही सुना था। प्रिया उनकी जिंदगी है। कितना प्यार करते हैं वो उससे कि उसके लिए भागे चले आए। और एक उसके बाबा हैं जिन्होंने उसके मुसीबत में होने पर भी एक फ़ोन तो करना ज़रूरी नहीं समझा। सोचते हुए सानिया की आंखें भर आई। उसने जल्दी से सबकी नज़रें बचाकर आंसू पोंछ लिए, लेकिन तब तक विराट की नज़रें उस पर पड़ चुकी थी। उसने इशारे से उससे क्या हुआ पूछा तो सानिया ने इनकार में सिर हिला दिया। विराट को यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी उसने उसे इशारे से मुस्कुराने को कहा। तो सानिया के होंठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। विराट के रूप में उसे एक ऐसा इंसान मिला था जिसे दुश्मन कहे या दोस्त कुछ समझ नहीं आता था। कभी वो उसकी इतनी फिक्र करता कि अपनों से बढ़कर लगने लगता, तो कभी छोटी छोटी बातों पर उससे लड़कर ना जाने किस जन्म की दुश्मनी निकालने लगता। सानिया किस सोच में डूबी हो? कब से बुला रही हूँ, सुन ही नहीं रही हो? प्रिया ने उसे झकझोरते हुए कहा। तो वो अपनी सोच से बाहर आ निकली। तुम कुछ, मेरा मतलब है कि कोई काम है क्या तुम्हें? सानिया ने झेंपते हुए कहा। तो प्रिया ने उसे घूरा। क्या मतलब है तेरा? मैं तुझसे सिर्फ काम करने पर ही बात करती हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, वो तो मैं, अच्छा सॉरी। सानिया ने एक भी सेंटेंस पूरा नहीं किया तो प्रिया ने उसके माथे को छूते हुए फिक्र से कहा। तेरी तबीयत ठीक है ना? मुझे तू परेशान लग रही है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, सानिया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। तो प्रिया बोली। मुझे तो नहीं लग रही। खैर चल, तुझे डैड और अंकल से मिलवाती हूँ। सानिया ने मना करना चाहा, लेकिन प्रिया उसे अपने साथ खींचते हुए ले गई। उसने अपने और विराट के पापा से उसे इंट्रोड्यूस करवाया। डैड, इस ट्रिप पर इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, एक सिस्टर की तरह, प्रिया ने कहा। तो अभिनव जी मुस्कुराकर बोले। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? प्रिया मेरी फ्रेंड है, उसके लिए कुछ भी करने में मुझे भी खुशी मिलती है, सानिया ने सहजता से कहा। तो अभिनव जी ने कहा। आप बहुत प्यारी हैं। जी अंकल, प्यारी तो ये हैं, बस थोड़ी झगड़ालू, थोड़ी नकचड़ी, लड़ाकू और स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी हैं, विराट ने कहा। तो सब मुस्कुरा दिए और सानिया अपनी ऐसी तारीफ सुनकर उसे घूरने लगी। गलत बात है विराट, अपने दोस्तों को परेशान करना बुरी बात है। नरेंद्र जी ने विराट को आंखें दिखाई। तो सानिया ने शिकायत करते हुए उनसे कहा। देखिए ना अंकल, ये मुझे ऐसे ही चिढ़ाता है, अब से नहीं करेगा, नरेंद्र जी सानिया से बोले। फिर विराट की तरफ देखकर कहा। मैं सही कह रहा हूँ ना विराट? जी पापा, विराट ने दबी जुबान में कहा, फिर मन में बोला। पापा के सामने बहुत उछल रही हो ना, तुम्हें तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू अंकल, सानिया ने विराट को चिढ़ाकर कहा। खुश रहो, नरेंद्र जी बोले और सानिया के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। तो सानिया ने उनका हाथ पकड़कर अपने माथे और आंखों पर लगाकर सजदा करना चाहा, जैसे उनके यहाँ बड़ों को आदर देने के लिए किया जाता है। फिर उसे उनके रिलीजन का ख्याल आया तो पैर छूने झुकी। उसने देखा था हिंदुओं में पैर छूते हुए, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि कहीं सबको ये ना लगे कि वो उनके धर्म का मजाक बनाने जा रही है। उसे कंफ्यूज देखकर नरेंद्र जी ने कहा। रहने दीजिए बेटा, बेटियों की जगह बाप के पैरों में नहीं बल्कि दिल में होती है। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लिए मेरे बाकी बच्चों जैसी हो।
सानिया ने उनकी बात सुनी तो उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो उनके गले लग गई। नरेंद्र जी पहले तो चौंके, फिर स्नेह से उसके बालों में हाथ फेर दिया। ये देखकर विराट के होठों पर मुस्कान खिल गई। कहीं ना कहीं वो सानिया के इस रिएक्शन की वजह जानता था। उस दिन सानिया की बातों से उसे इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि उसके और उसके बाबा के रिलेशन नॉर्मल नहीं है। सानिया को भी अब तक समझ आ चुका था कि उसने इमोशन में आकर क्या किया। वो झिझकते हुए अलग हुई और धीरे से कहा, सॉरी अंकल। वो, इट्स ओके बेटे, मैं समझ सकता हूँ आप अपने पापा को मिस कर रही हैं। मुझे भी अपने पापा जैसा ही समझिए। नरेंद्र जी ने सानिया को नॉर्मल करने के लिए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी और धीरे से कहा, मिस तो मैं उनको बचपन से ही कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे बाबा जैसा ना ही बनिए तो अच्छा है। आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही रहिए। प्रिया और विराट के साथ सानिया भी अभिनव और नरेंद्र जी के साथ ही चंडीगढ़ वापस चली आई। प्रिया जिद करके उसे अपने घर ले आई। आंटी, मम्मा बस भी करो ना आप दोनों, ये क्या लगा रखा है? विराट ने झल्ला कर कहा। दरअसल गायत्री और चंचल जी ने आते ही उन सब की नजर उतारनी शुरू कर दी थी। बस 2 मिनट और रुक जाओ बेटा, बस हो ही गया है, चंचल जी ने कहा तो इस बार प्रिया चिढ़ गई। पिछले आधे घंटे से यहीं दरवाजे पर खड़े करके आप दोनों पता नहीं कौन सा झाड़ फूक कर रही हो। प्रिया ने कहा, फिर कुछ सोचकर चौंकते हुए बोली, कहीं हमारे जाने के बाद आप लोगों ने किसी सड़क छाप बाबा से इन सब की क्लास लेनी तो नहीं शुरू कर दी थी ना? प्रिया की बात पर चंचल जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, कुछ भी बोलती हो तुम, झूठ बोल रही हूँ क्या? आप कर रहे हो वही बोल रही हूँ ना। और एक बात बोलूं, प्रिया ने कहा तो गायत्री जी ने कहा, तुम्हें बोलने के लिए कब से परमिशन की जरूरत होने लगी? बोलो। मुझे इतना डर वहां के दंगों और गुंडों से नहीं लगा जितना आप दोनों के इस प्यार से लग रहा है। बाय गॉड, प्रिया ने मुंह बनाकर कहा। तो अभिनव जी और नरेंद्र जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और विराट और सानिया मुस्कुराने लगे। बस कर दीजिए आप लोग, बच्चे थके हैं, उन्हें अंदर आकर आराम करने दीजिए, अभिनव जी ने कहा तो चंचल जी बोल पड़ी। लीजिए हो गया भाई, आप लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमें अपने बच्चों की कोई चिंता ही नहीं है। अरे हमने ऐसा कब कहा यार, आप माँ हो, हमसे ज़्यादा आपको फिक्र रहती है बच्चों की। अभिनव जी ने चंचल जी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, और नहीं तो क्या मॉम, आप ना वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम हो। प्रिया ने भी उनसे लिपट कर कहा तो वो हंसते हुए बोली, रहने दीजिए, सब समझती हूँ मैं, आप दोनों बाप बेटी को मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम खाना रेडी करते हैं, तब तक आप सब फ्रेश हो लीजिए। गायत्री जी ने कहा तो सब फ्रेश होने चले गए। प्रिया और सानिया प्रिया के रूम में और विराट गेस्ट रूम में। और बेटा, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए मौजूद थे। गायत्री जी ने सानिया से पूछा। उन्हें सानिया बेहद प्यारी लगी थी, इसलिए जब से वो आई थी वो उसके बारे में जानना चाहती थी। जी, मेरे बाबा का कपड़ों का बिजनेस है, उनका नाम हैदर अली खान है, और अम्मी एक हाउसवाइफ है, सानिया ने सहजता से जवाब दिया। आपने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया है ना कि आप यहाँ पर हैं? चंचल जी ने पूछा तो सानिया ने कहा, जी अम्मी को बता दिया है, और बाबा को, वो भी तो परेशान हो रहे होंगे ना? गायत्री जी ने पूछा तो सानिया के चेहरे की मुस्कान कम हो गई। उसने कहा, जी अम्मी को बता दिया है ना, वो बता देंगी। मेरी बाबा से ज़्यादा बात नहीं होती। मम्मी मुझे वो खीर तो दो ना। आप क्या सानिया का इंटरव्यू लेने बैठ गई हो? विराट ने सानिया को सहज देखा तो कहा। हालांकि सबने उसके चेहरे पर दर्द की रेखाएं और होंठों पर सजी फीकी सी मुस्कान को नोटिस किया। शफाकत हैदर अली खान, कहीं आप मुस्लिम बोर्ड के अध्यक्ष की बात तो नहीं कर रही ना? नरेंद्र जी ने कुछ सोचते हुए कहा तो सानिया ने सिर हिला दिया। जी वही है मेरे दादाजी। कमाल है, उन्होंने अपने घर की लड़की को बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की परमिशन कैसे दे दी? अभिनव जी ने हैरानी से कहा तो सानिया चुप हो गई। बेटा, आप अभिनव की बात का बुरा ना माने, दरअसल हमारी एक बार मुलाकात हुई थी मिस्टर शफाकत अली खान से। उनकी बातों से हमें लड़कियों के लिए उनके विचार कुछ अच्छे नहीं लगे। ऐसा लगा कि वो आज भी उसी ज़माने में जी रहे हैं जहाँ बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने की बजाय बचपन से ही उन्हें घर संभालने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो दबकर रह जाएं और मर्दों से मुकाबला ना कर सके। नरेंद्र जी ने सानिया से माफ़ी मांगते हुए पूरी बात बता दी। मैं सही बोल रहा हूँ ना बेटा? नरेंद्र जी ने कहा तो सानिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। जी अंकल, आप सच बोल रहे हैं, मेरे घर वाले आज भी यही सोचते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को काबिल बनाने के बजाय हर समय नीचा दिखाने और दब्बू बनाकर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन बेटा, उन्होंने आपको बाहर रहकर पढ़ने की परमिशन भी तो दी है ना? फिर आपको क्यों लगता है कि उनकी सोच आज भी ऐसी है? गायत्री जी ने पूछा। आंटी, मुझे बाहर रहकर पढ़ने की परमिशन मेरी अम्मी की वजह से मिली है। उनका भी पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन छोटी उम्र में शादी, फिर ससुराल के कायदे कानून, इन सब की वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। बाबा ने भी कभी उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने अपनी हर इच्छा को मन में दबा दिया। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने खुद से वादा किया कि जो कुछ भी उन्होंने झेला है वो सब कुछ वो मुझे कभी नहीं झेलने देंगी।
और इसके लिए उन्होंने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर मुझे वो हर चीज़ दी जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकूं। सानिया ने बिना हिचके सब बातें साफ कर दी। दोनों ही परिवारों को उसके लिए बहुत बुरा लगा। साथ ही सब उससे इम्प्रेस हुए बिना भी नहीं रह पाए। कुछ तो है इस लड़की में जो हर बार मुझे इम्प्रेस कर जाती है। विराट ने टेबल पर कोहनी टिकाकर हथेली अपने गाल से लगा ली और सानिया को एकटक देखते हुए सोचा। विराट खाना खाने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ आराम करने अपने घर चला गया। सानिया अब भी वही थी। उसे सुबह में जाना था। प्रिया ने जिद करके उसकी अम्मी से रात में रुकने की परमिशन ले ली थी। सानिया को भी यहाँ प्रिया के घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों घर के लोगों के खुले विचार, पॉजिटिव माहौल और सबसे बड़ी चीज़ बेवजह का कोई नियम कानून नहीं था घर के सदस्यों के लिए। सब चैन की सांस ले सकते थे और अपनी मर्जी के काम कर सकते थे। इसलिए भी उसे यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर ही उसने देखा कि पेरेंट्स अपनी बेटी से भी प्यार करते हैं। इससे पहले उसने सुना तो था लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ इस बात पर। प्रिया के मम्मी पापा की उसके लिए फिक्र और प्यार देखकर उसे अपनी किस्मत पर रोना आया। कितनी किस्मत वाली थी प्रिया। उसके पेरेंट्स उस पर जान छिड़कते हैं और एक वो है जिसे पैदा होने के बाद ही मनुष्य मान लिया गया उसके पिता ही के द्वारा। इस वजह से उन्होंने उसे गोद में खिलाना तो दूर उसकी शक्ल भी देखना गुनाह समझा था। यही सब सोचते हुए उसने प्रिया को देखा जो अपनी खुद की दुनिया में मस्त थी। वो लगातार कमरे की दीवार को देखकर मुस्कुराते जा रही थी। उसकी इस हरकत पर सानिया भी मुस्कुरा उठी लेकिन उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और बालकनी में आ गई। प्रिया ने जितना भी वक्त कबीर के साथ बिताया उसी के बारे में सोचे जा रही थी। कभी कुछ याद करके वो मुस्कुरा उठती तो कभी किसी बात पर खुद ही शर्मा जाती। आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। सुपरमैन को याद करके मन में ये कैसी फीलिंग्स जाग रही हैं। क्यों धड़कनें तेज हो रही हैं, क्यों सांसें बढ़ जाती हैं। मैं तो उनसे नाराज़ थी ना, फिर वो नाराज़गी फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्यों वो साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है कि सब कुछ सही है और उनके पास ना रहने पर ये कमी सी क्यों लगी रहती है। किससे पूछूं, कौन बताएगा कि मुझे क्या हो रहा है। क्यों मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ। वो अपने आप में उलझी हुई थी। जब सानिया ने करवट बदली उसने प्रिया की आंखों की नींद भी गायब देखी तो पूछा, क्या हुआ, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या। तुम्हें भी से क्या मतलब, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। प्रिया ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। तो सानिया ने धीरे से कहा, शायद नई जगह है ना इसलिए। लेकिन तुम क्यों जाग रही हो। मेरे पास भी कुछ नया है जो समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए मेरी नींद भी गायब है। प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा। मतलब, सानिया थोड़ी कंफ्यूज सी बोली। तो प्रिया ने कहा, कुछ सोच रही हूँ मैं भाईजान के बारे में। सानिया ने उसके चेहरे को गौर से देखकर पूछा तो प्रिया की हैरानी की सीमा नहीं रही। वो सवालिया नजरों से सानिया को देखने लगी। तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला है ना। सानिया ने कहा तो प्रिया ने सिर हिला दिया। तुम्हारी आंखों में लिखा है पागल, मैं क्या कोई भी देखकर बता सकता है। सानिया ने मुस्कुराकर कहा तो प्रिया ने अपनी आंखें मसल ली मानो वो कबीर के अक्स को मिटाना चाहती हो। फिर पूछा, क्या लिखा है मेरी आंखों में। देखो प्रिया, ये सच है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस मैटर का, लेकिन फिर भी मैं ये बता सकती हूँ कि तुम भाईजान को लेकर कुछ स्पेशल फील करती हो या फिर प्यार करती हो। सानिया ने साफ साफ कह दिया तो प्रिया ने जल्दी से नजरें चुराई। कुछ भी, हाँ, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं उनसे, ना ही उनके बारे में सोचती हूँ। प्रिया ने इनकार किया तो सानिया ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम झूठ तो मत ही बोलो। झूठ नहीं बोल रही मैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये अजीब सी फीलिंग, किसी के बारे में सोचकर धड़कनें तेज हो जाना या फिर उसे ना देखने पर सांसें रुकने लगना, उसके साथ किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कंफर्ट फील करना और उसके ना होने पर पार्टी में भी लोनली फील करना, ये सब प्यार है तो तुम गलत हो। ये बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मैं भी तुम डिप्रेशन में हो। प्रिया के चुप हो जाने पर सानिया ने चिढ़कर कहा। प्रिया का मुंह बन गया। मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा ना। हाँ, तो प्यार हुआ नहीं है, बीमारी है नहीं, फिर क्या हुआ है। एक मिनट, कहीं तुम भाईजान को छोड़कर किसी और के सपने तो नहीं सजा रही ना। और मैं बेचारी ये सोच रही कि तुम दोनों की कोई स्टोरी बनने वाली है। सानिया ने कुछ सोचकर कहा तो प्रिया जल्दी से बोल पड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे सपनों में आने वाले वो पहले और आखिरी लड़के हैं। सानिया के होंठों पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसने प्रिया को ऐसे देखा मानो पूछ रही हो, तो तुम इनकार कर रही थी कि तुम्हें प्यार नहीं है और अब। वो बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं, गुड नाइट। प्रिया ने सानिया के सवालों से बचने के लिए जल्दी से बिस्तर पर लेट कर ब्लैंकेट से मुंह ढक लिया। ओ हेलो मिस प्रिया खुराना, आज तो सो जाओ, कल बिना जवाब जाने में नहीं मानूंगी। सानिया ने प्रिया का कंबल हटाकर कहा और फिर वो भी लेट गई क्योंकि सच तो यही था कि वो भी बहुत थक गई थी और उसे भी एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं जब मुझे खुद ही पता नहीं कि मेरे दिल में क्या है। बस इतना जानती हूँ कि जो उनके लिए फील करती हूँ वो कभी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ।
अब ये प्यार है या नहीं ये समझने के लिए मुझे भी कुछ टाइम चाहिए। प्रिया ने सोचा, दरअसल वो सो नहीं रही थी, सिर्फ सानिया के सवालों से बचने के लिए उसने नींद का बहाना बनाया था। तुम अभी खुद भी हकीकत से अनजान हो प्रिया, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि बहुत जल्द तुम्हें अपने दिल का हाल समझ आए और तुम अपनी चाहत की तरफ कदम बढ़ा सको। मैंने भाईजान की आंखों में भी तुम्हारे लिए बेशुमार चाहत देखी है। बस इसीलिए चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। दोनों फिर से अपने आप से रूबरू थी। सोचते सोचते नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। सानिया की नींद किसी आवाज से खुली तो चौंक कर बैठ गई। उसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन समझ नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। प्रिया भी गहरी नींद में थी। खिड़की के पर्दे हिलते दिखे तो वो धीरे धीरे वहां चली आई। कोई खिड़की से ऊपर आने की कोशिश में था। सानिया की चीख निकलने वाली ही थी कि उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप करो मेरी माँ, इतना क्या गला फाड़ रही हो, भूत देख लिया क्या? सामने वाले ने कहा तो सानिया ने उसके पेट में कोहनी मार दी। मुंह से जवाब दो, हाथ पैर क्यों चला रही हो? उसने पूछा तो सानिया ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने उसका मुंह अपने हथेली से दबा रखा है। सॉरी, ध्यान नहीं रहा मुझे, विराट ने जल्दी से अपने हाथ हटाते हुए कहा। सानिया जोर जोर से सांस लेते हुए खांसने लगी तो विराट ने पास में रखी पानी की बोतल उसके होंठों से लगा दी। पानी पीकर सानिया थोड़ी रिलैक्स हुई तो विराट ने मुस्कुराकर कहा, लगता है थोड़ा जोर से दबा दिया तुम्हारा मुंह। थोड़ा नहीं, ज्यादा जोर से दबा दिया इडियट, ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी मैं, सानिया ने उसे घूरकर कहा। तो विराट ने अचानक से कहा, ऐसे तुमको कुछ होने देता मैं, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? सानिया ने उसकी बात पर हैरानी से उसे देखा तो विराट को अपनी कही बात का एहसास हुआ। उसने तुरंत बात बदलकर कहा, तुम्हारे बिना कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं होगा ना, फिर मेरा मन कैसे लगेगा? मेरी दुनिया तो वीरान ही हो जाएगी। कितने सेल्फिश हो ना तुम, हर चीज में तुम अपने मतलब की बात ढूंढ ही लेते हो। एक पल को मुझे लगा कि सानिया ने बात अधूरी छोड़ दी तो विराट ने उसके कहे लफ्ज दोहराते हुए पूछा, एक पल तुम्हें लगा कि क्या लगा तुम्हें सानिया? यही कि तुम थोड़े सिंसियर हो गए हो। सानिया ने उससे कहा, फिर मन में बोली, एक पल को मुझे लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है, इसलिए मेरे मरने की बात नहीं सुन पाए। मैं भी पागल हूँ, तुम क्यों मेरी परवाह करने लगे भला? सिर्फ नाम की दोस्ती ही तो है हमारे बीच। विराट उसको देख रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसे सानिया की बात पसंद नहीं आई। वो उससे कुछ और सुनना चाहता था। मुझे लगा कि तुम ये कहोगी कि तुम्हें मेरी बातों में खुद के लिए फिक्र नजर आई, लेकिन पता नहीं तुम कब ये समझोगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना चाहते हुए भी एक स्पेशल जगह बनने लगी है। कुछ तो है तुम में ऐसा जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। विराट ने सानिया को एकटक देखते हुए सोचा। ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? सानिया ने कहा। वो उसके लगातार देखने से असहज हो गई थी। मैं तुम्हें नहीं देख रहा समझी, मैं तो ये सोच रहा था कि सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, पता नहीं अब दिन कैसा होगा। ओ गॉड प्लीज सेव मी। विराट अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाल लिया और बात बदल दी। सानिया हैरान रह गई उसकी बात सुनकर और विराट उसे हल्का सा टक्कर मारकर आगे बढ़ गया। तुम्हारी तो तुम समझते क्या हो अपने आप को? सानिया ने उसके पीछे आते हुए कहा। वो अब लड़ने के मूड में थी। लड़का? विराट ने उसकी तरफ देखकर कहा तो सानिया ने कंफ्यूजन से उसे देखा। विराट ने उसकी नाक को अपनी उंगली से टच करते हुए अपनी बात क्लियर की। मैं अपने आप को लड़का समझता हूँ, आई एम श्योर तुम भी यही समझती होंगी मुझको। सानिया उसकी बात से लाजवाब हो चुकी थी, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन उसके हाथों ने अपना काम कर दिया। विराट को एक पंच मारकर विराट कुछ कहता तब तक प्रिया की आवाज आई। दोनों ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं कब से वो जाग कर बैठी थी और दोनों की लड़ाई देख रही थी। गुड मॉर्निंग, जाग गई तुम? विराट ने उससे पूछा तो उसने मुंह बनाकर कहा, अरे नहीं अभी कहाँ, अभी मैं नींद में ही हूँ, कल आना तुम। तू सुबह सुबह सड़ क्यों रही है? विराट ने पूछा तो उसने कहा, तू बेकार के सवाल क्यों पूछ रहा है? एक तो सुबह सुबह शोर मचाकर मेरी नींद उड़ा दी, ऊपर से पूछ रहे हैं जनाब जाग गई क्या? मैं तो तेरे लिए ही आया था कि तुझे वॉक पर ले जाऊंगा और तेरी फेवरेट शॉप से जलेबियाँ खिलाऊंगा, लेकिन तुझे तो अपनी नींद प्यारी है। एक काम कर, सो जा, मैं अकेला चला जाऊंगा। विराट ने वापस मुड़ते हुए कहा तो प्रिया बिस्तर से कूदकर उसकी पीठ पर लटक गई और बेहद प्यार से कहा, अरे तू इतनी छोटी छोटी बात पर मुंह क्यों फुला लेता है? आई लव यू, एक तू ही तो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। बस कर, ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, मेरा प्लान अब कैंसिल है, उसने रूठे हुए अंदाज में कहा तो प्रिया ने मुंह बना लिया और उसकी पीठ से उतरकर बिस्तर पर जा बैठी। विराट ने उसे ऐसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी नाराजगी भूलकर बोला, बस 5 मिनट है, जो करना है कर और फ्रेश होकर आ, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रिया ने खुश होकर उसे देखा और बाथरूम की तरफ भागी। उसकी जल्दबाजी देखकर विराट और सानिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ड्रामा क्वीन, विराट बड़बड़ाया, फिर चुपचाप खड़ी सानिया से बोला, मैडम आप भी जल्दी से फ्रेश होकर आइए, पूरे दिन वेट नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, मुझे भी चलना है।
सानिया ने पूछा। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी कुछ देर पहले की लड़ाई के बाद विराट उसे अपने साथ बाहर चलने को बोल रहा था। फास्ट है तुम्हारा, विराट ने सानिया की आंखों में देखते हुए पूछा तो उसने इनकार किया। नहीं। फिर डायबिटीज, विराट ने अगला सवाल किया तो सानिया ने हैरानी से उसे देखा फिर इनकार किया। नहीं। तो फिर जरूर लूज मोशंस होंगे, रात में ज्यादा खा लिया था क्या, विराट ने कहा तो सानिया ने उसे घूरते हुए मुंह बना। छी, क्या बकवास किए जा रहे हो, यही सारी वजह हो सकती है मेरा ऑफर ना मानने के लिए, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस करूंगा, उसने आराम से एक चेयर पर बैठते हुए कहा। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, सानिया ने गहरी सांस लेकर कहा और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। विराट ने उसे जाते हुए देखा फिर अपने सवालों पर खुद ही मुस्कुरा उठा। आर्मी कैंप, अभिमन्यु और कबीर सुबह रनिंग कर रहे थे। कबीर तो अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर अब थकान नजर आने लगी थी। वो रुक गया और अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख लिए। अपने साथ उसे ना पाकर कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। रुक क्यों गया, चलना, कबीर ने उससे कहा तो उसने उसे घूरते हुए कहा। तो क्या करूं, तुझे तो अपने प्यार के ख्यालों से एनर्जी मिल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे थकान होती है। तुझे कितनी बार कहा है कि प्रिया की बातें ना किया कर मुझसे, कबीर ने कहा तो अभिमन्यु जल्दी से उठकर उसके पास आया और बोला। मैंने कब लिया तेरी प्रिया का नाम, मेरी प्रिया नहीं है वो, बकवास बंद कर अपनी, कबीर ने दांत जमाकर धीमी आवाज में कहा। अभिमन्यु के सवाल पर वो झेप गया था इसलिए उसने गुस्से का सहारा लिया। टू बी कंटिन्यूड।